नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो नैतिक शिक्षा के हमारे जो 15वां चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा का कार्य हमारा अब पूर्ण हो चुका है। सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, उसमें सारा मैंने अभ्यास कार्य 15 पार्ट तक का आपको पूर्ण करा दिया है। उसमें अब हम जो हमारा शारीरिक शिक्षा का बचा हुआ कार्य है वो हम करेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज जो है हमारा शारीरिक शिक्षा में पार्ट 7 समता ये स्टार्ट होगा आज। तो सबसे पहले जो है इस पार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समता की परिभाषा है इसमें। ठीक है, तो वो समता किसे कहते हैं? तो समूह में पंक्तिबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर चलना या चलते चलते रुकना, दाएं बाएं व पीछे मुड़ना, दाएं बाएं आगे पीछे हटना, खड़े खड़े कदम ताल करना आदि क्रियाओं को समता कहते हैं। तो ये सारी ही क्रियाएं जो हैं वो समता कहलाती हैं, समता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और समता के अंदर कुछ स्थितियां और क्रियाएं हमको दी गई हैं, तो सबसे उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला है दक्ष, जिसको हम अटेंशन कहते हैं। सावधान, तो सावधान की स्थिति क्या होती है? तो सावधान की स्थिति में, जिसको हम दक्ष की स्थिति भी कहते हैं, दक्ष की स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई और पंजे खुले हुए होते हैं। एड़ियों के बीच जो है 30 अंश का कोण बनता है और घुटने तने हुए, ठीक है, मतलब खींचे हुए। कंधे एक सीध में ज़मीन के समानांतर कंधे भी सीध में रहने चाहिए। हाथ शरीर से सटे हुए और मुट्ठियाँ जो हैं वो बंधी हुई होंगी, गर्दन सीधी, और जो आंखें होंगी वो सामने, और शरीर का भार दोनों पैरों पर जो है समान। ठीक है, तो ये दक्ष की स्थिति है, सावधान की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति आर्मा यानी विश्राम की स्थिति। ठीक है, तो दोनों पैर की एड़ियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर होता है। दोनों हाथ पीछे और दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई होगी, और दाहिने हाथ का अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर होगा, और दोनों हाथ तने हुए होंगे पीछे की तरफ, और उंगलियां जमीन की ओर खींची हुई होंगी, और शरीर जो है तनी हुई स्थिति में रहता है। ठीक है, फिर तीसरी स्थिति है स्वस्था यानी रिलैक्स यानी कि दक्ष स्थिति अथवा सीधे तनकर बैठी हुई स्थिति में शरीर के तनाव को कम कर शरीर को ढीला रखने की स्थिति को जो है स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, फिर चौथी स्थिति होती है सावधान अलर्ट की। शरीर को ढीला रखकर बैठी हुई स्थिति या खड़ी हुई स्थिति से पुनः तनकर बैठने या खड़े होने की स्थिति में आना व अगले आदेश को सुनने के लिए तैयार होने की स्थिति जो है वो सावधान कहलाती है। ठीक है, फिर आती है सर यानी कि स्थिर मूवमेंट इसे कहते हैं। स्थिति से कुछ कदम आगे बढ़ना या जो है दाएं या बाएं बढ़ना या पीछे हटना, तो यह क्रिया जो होती है वो सर कहलाती है, और ये 4 प्रकार की होती है। पहला है पुरुषरा, इस आज्ञा में बोली हुई संख्या अनुसार उतने ही पद आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसे एक पुरुष रखेंगे तो एक कदम आगे, दो पुरुष रखेंगे तो दो कदम आगे, और प्रत्येक कदम की दूरी 75 सेंटीमीटर होती है, और आगे बढ़ने की क्रिया जो है बाएं पैर से शुरू की जाती है। अब दूसरी है प्रतिसर यानी कि आज्ञा में बड़ी संख्या के अनुसार उतने ही कदम पीछे हटना प्रतिसर कहलाता है, और यह क्रिया भी जो है बाएं पैर से प्रारंभ होती है, और इसमें भी जो है 75 सेंटीमीटर एक कदम की दूरी होती है। फिर है दक्षिण सर, आज्ञानुसार दाहिने हटने की क्रिया दक्षिण सर कहलाती है, और दाहिने को दाएं पैर से हटना प्रारंभ करते हैं तथा एक कदम की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है वाम सर, लेफ्ट साइड में जब हम मूवमेंट करेंगे तो आज्ञानुसार बाएं हटने की क्रिया वाम सर कहलाती है। बाईं और बाएं पैर से हटना प्रारंभ करते हैं तथा एक कदम की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर अगली आती है स्थिति एक सह संपदा यानी कि एक पंक्ति में खड़े होना। शिक्षक के सामने जो है शिक्षक से 3 कदम दूर एक पंक्ति बनाने की क्रिया एक सह संपदा कहलाती है। पंक्ति दाएं से बाएं को बनती है, अर्थात जो पहला छात्र या छात्रा होगी उसके बाईं ओर क्रमशः जो है खड़े होकर जो है वो पंक्ति बनना स्टार्ट कर होगी। ठीक है, एक पंक्ति होगी इसमें। अब अगली जो स्थिति है एक पंक्ति से यानी कि एक तति से द्वितति यानी कि एक पंक्ति से दो पंक्ति बनाना, वो कैसे बनती है? ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हुए छात्र छात्राओं को दो पंक्ति में खड़ा करने के लिए दो क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, पहली क्रिया होती है इसमें विभाग गण या विभाग। ठीक है, गण विभाग की आज्ञा मिलने पर जो है पंक्ति का जो पहला छात्र होगा एक अंक का उच्चारण करेगा तो दूसरा 2 अंक का उच्चारण करेगा, और इसके जो पीछे लगे रहेंगे वो पुनः जो एक का और उससे जो अगला होगा वो 2 का उच्चारण करेगा, और यही क्रम पंक्ति के अंत तक चलेगा यानी कि एक दो इस तरह से। ठीक है, अब द्वितति यानी कि अब जिन छात्रों ने जो एक का उच्चारण किया वे आज्ञा मिलने पर 2 कदम आगे आएंगे,
आगे जो है बाएं पैर से बढ़ना प्रारंभ करते हैं, और जिन्होंने 2 का चरण किया है वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इस प्रकार जो है 2 पंक्तियाँ बन जाएंगी। ठीक। फिर आता है एक पंक्ति से 3 पंक्ति बनाना, यानी कि एक तति से त्रितति। तो अ, एक पंक्ति से 3 पंक्ति बनाने के लिए 2 आज्ञाएं होती हैं। अंशभाग, यानी कि आज्ञा मिलते ही पहला छात्र 1, दूसरा 2 तो तीसरा 3 का उच्चारण करेगा। उसके पश्चात अगले 3 छात्र भी इसी प्रकार क्रम से 1, 2, 3 का उच्चारण करेंगे, और यह क्रम पंक्ति के अंत तक चलेगा। यानी कि एक बच्चा 1 कहेगा, दूसरा 2, तीसरा 3, फिर उसके पीछे खड़ा रहा, फिर से 1, 2, 3 इस तरह से कहेंगे। अब त्रितिथि कैसे बनेगी? आज्ञा मिलते ही जिन्होंने 1 का उच्चारण किया वे 2 कदम आगे आएंगे, और जिन्होंने 2 का उच्चारण किया है वह अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, तथा जिन्होंने जो है 3 का उच्चारण किया है वे 2 कदम पीछे की ओर हटेंगे। तो इस प्रकार जो है 3 पंक्तियाँ बन जाएंगी। अब अगली जो स्थिति है वो है एक पंक्ति से 4 पंक्ति बनाना, यानी कि एक तत्ति से 4 चतुस्तति जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए भी 2 आज्ञाएं होती हैं। गणभाग, यानी कि आज्ञा मिलने पर पहले 4 छात्र क्रमशः 1, 2, 3 का उच्चारण करेंगे, और पुनः अगले 4 क्रमशः जो है फिर 1, 2, 3 का उच्चारण करेंगे। पंक्ति के अंत तक यही जो है क्रम चलता रहता है। अब चतुस्तति कैसे बनती है, यानी कि 4 पंक्ति कैसे बनेंगी? जिन्होंने 1 का उच्चारण किया वे 4 कदम आगे आएंगे, और जिन्होंने 2 का उच्चारण किया वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जिन्होंने 3 का उच्चारण किया वो 2 कदम आगे आएंगे, जिन्हें 1 का 4 कदम, और जिनने 3 का किया वो 2 कदम, और जिन्हें 2 का किया वो एक ही स्थान पर खड़े रहेंगे, और जिन्हें 4 का उच्चारण किया वो 2 कदम पीछे हटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 4 पंक्तियाँ बन जाएंगी। अब आती है विश्रमा एंड डिसमिस जिसको हम कहते हैं। तो खड़े हुए ग्रुप को तितर बितर करने के लिए यह आज्ञा दी जाती है। यह आज्ञा मिलते ही ग्रुप दाहिनी ओर मुड़कर उसी दिशा में बायां पैर आगे बढ़ाकर अपना स्थान जो है वो छोड़ देता है। फिर आते हैं वर्तन, यानी कि मोड़ना। बाएं दाएं या पीछे मुड़ने की क्रिया जो है वर्तन कहलाती है। इसमें सबसे पहले आता है अर्धवर्त। ठीक है, अबाउट टर्न इसको कहते हैं हम। तो दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे पर घूमते हुए दाहिनी ओर से पूरे 180 अंश का जो है घूम कर पीछे मुड़ने की क्रिया जो है अर्धव्रत कहलाती है, यानी कि आगे से पूरा पीछे घूम गए। फिर आती है दक्षिणावर्त। दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे पर घूमते हुए 90 अंश दाहिनी ओर मुड़ना जो है वो दक्षिणावर्त कहलाता है। ठीक है, तो दाएं ओर घूमेंगे, इसमें दक्षिणावर्त राइट टर्न। अब वामवर्त में लेफ्ट टर्न इसको कहते हैं। तो बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर के पंजे पर घूमते हुए 90 अंश की ओर 90 अंश का कोण पे जो है बाईं ओर मोड़ने की प्रक्रिया जो है वामवर्त कहलाएगी, लेफ्ट टर्न कहलाती है। इसमें बाईं ओर को मोड़ेंगे। ठीक। फिर अगला है हमारा मितकाल। अब मितकाल क्या होता है करके, मितकाल या कदम ताल। तो समूह में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़े खड़े कदम मिलाने का अभ्यास करने को जो है मितकाल कहते हैं। मितकाल बाएं पैर से जो है प्रारंभ किया जाता है। बायां पैर 1 अंक पर और दायां पैर जो है 2 अंक पर बोला जाता है, और कदम मिलने तक यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। अगली क्रिया है इसमें स्तव, यानी कि स्टॉप जिसको कहते हैं हम, थम। मितकाल करते करते रोकने के लिए स्तव की आज्ञा दी जाती है। यह आज्ञा दाहिने पैर से दी जाती है। आज्ञा मिलते ही बायां पैर उसी क्रम में जमीन पर रखकर दाहिना पैर उसके उससे मिलाकर जो है रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये स्तव की स्थिति होती है। फिर आता है मितकाल में वर्तन। हम मितकाल में हम कैसे जो है घूमेंगे, तो इसमें अर्धव्रत है। तो मितकाल करते समय पीछे मुड़ने के लिए यह आज्ञा दी जाती है जिसमें मितकाल करते होते हैं। तो आज्ञा बाएं पैर समाप्त होती है, और आज्ञा मिलते ही दाएं पैर को उसी प्रकार रखते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के पंजे के पास मुड़कर टी की आकृति बनाते हुए 1 का उच्चारण पुनः दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की एड़ी से लगातार लगाकर एल की आकृति बनाकर जो है 2 का उच्चारण तथा पुनः बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ वी की आकृति बनाते हुए 3 बोलकर पुनः दाहिना पैर जमीन पर रखकर 2 का उच्चारण करते हुए मितकाल जारी रखते हैं। और यह क्रिया दाहिने ओर से की जाती है। इस क्रिया में 180 अंश जो घूमकर पीछे मुड़ते हैं। फिर है दक्षिणावर्त। यह आज्ञा दाईं ओर मोड़ने के लिए होती है। आज्ञा दाहिने पैर पर समाप्त होगी और बाएं पैर को उसी क्रम में जमीन पर रखते हुए 90 अंश दाहिनी ओर मोड़कर दाहिने पैर को जमीन पर रखने के साथ साथ 2 बोलकर जो है मितकाल वो जो है जारी रखा जाता है। फिर है वामवर्त। यह आज्ञा बाएं पैर से समाप्त होगी, और आज्ञा मिलते ही दाहिना पैर उसी क्रम में जमीन पर रखकर बाईं ओर जो है 90 अंश पर मुड़कर मितकाल जारी रखा जाता है। ठीक है, फिर अगली स्थिति होती है संचलन, मार्च पास जिसे कहते हैं हम। तो कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रक्रिया संचलन कहलाती है। संचलन की कुछ आज्ञाएं व क्रियाएं निम्नलिखित हैं। संचलन में कुछ आज्ञाएं और क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रचल यानी कि तेज चल जिसे कहते हैं हम। इस तरह अवस्था से चलने के लिए आज्ञा दी जाती है। आज्ञा मिलते ही बाएं पैर चलना आरंभ कर देते हैं। दूसरी आती है स्टॉप। संचलन में चलते समय रुकने के लिए आज्ञा दी जाती है। आज्ञा दाहिना पैर जमीन पर रखते समय मिलेगी। आज्ञा मिलने के जो है पश्चात बायां जो कदम होगा आगे रखकर दाहिने पैर को उसके साथ मिलाकर जो है रुक जाते हैं। तो ये स्तव की स्थिति होती है। अब संचलन के समय स्थिति क्या होगी, उसको हम देख लेते हैं, पॉइंट वाइज दिया हमको ये। संचलन बाएं पैर से प्रारंभ करते हैं हमेशा।
कमर के ऊपर का भाग तना हुआ रहता है। दृष्टि जो निगाह रहेगी वो सामने रहेगी। हाथ सीधे व मुट्ठियाँ बंद रहती हैं। हाथ को कोहनी से न मोड़ते हुए आगे व पीछे कमर की ऊंचाई तक ले जाते हैं। मोड़ेंगे नहीं कोहनी से हाथ को, सीधे जो है आगे व पीछे कमर की ऊंचाई तक जो है ले जाया जाता है। और लास्ट है, चलते समय पहले पैर की एड़ी जमीन पर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संचलन की कुछ स्थितियाँ होती हैं। ठीक, तो इस तरह हमने ये जो है चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ लिया है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अभ्यास कार्य हैं उनको हम करेंगे। ठीक है।